हेलो मेरी सोल फैमिली, कैसे हो आप सब। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपकी आंखों के सामने आएगी आपसे मैच करेगी, और कलेक्टिव रीडिंग भी है। हर रीडिंग आपके साथ मैच कर जाए ये ज़रूरी नहीं होता है। हो सकता है ये आपके लिए मैसेज ना हो, किसी और के लिए हो। तो आइए आज का टॉपिक देखते हैं। अगर वो अचानक आपको छोड़ के चले गए तो क्या वापस आपकी ज़िंदगी में आएंगे। बहुत इनमेच्योर नज़र आ रहे हैं, बहुत इनमेच्योर तरीके से आपको छोड़ के चले गए, अचानक ही आपको छोड़ के चले गए, ब्लॉक कर दिया आपको। आप देखते ही रह गए, हो क्या गया, मेरा कसूर क्या, आप पूछते ही रह गए उनसे। लेकिन वो आपको छोड़ के चले गए, कहीं किसी लालच में छोड़ के चले गए हैं। कुछ लोगों के लिए तो ये आ रहा है कि ये अपनी फाइनेंस, अपने घर वालों का कहना मानते हुए आपको छोड़ के यहाँ चले गए हैं। यहाँ कोई मदर इशू भी नज़र आ रहा है जो ये आपको छोड़ के चले गए हैं। यहाँ बहुत सारे पार्टनर के लिए कोई और ऑप्शन भी उनकी ज़िंदगी में थे, मतलब आपके अलावा कोई और भी इनकी लाइफ में था, इसलिए ये आपको छोड़ के चले गए। वो फैमिली भी हो सकती है, लेकिन कोई पार्टनर भी हो सकता है। यहाँ आज आपके साथ कोई लड़ाई झगड़ा हुआ है जो इन्होंने दिल दिमाग में बिठा लिया है, ये भी नज़र आ रहा हो सकता है। ये आपको उस कारण छोड़ के चले गए हों। आइए देखते हैं ये अचानक आपको छोड़ के क्यों चले गए। इन्होंने अपनी आपके कोई दिल दिमाग पे ऐसी बात रख ली है जिन्होंने इन्होंने घर कर लिया। आपने कुछ ऐसा कहा कि इन्होंने कहा कि मुझे तो यहाँ रहना ही नहीं है। इन्होंने चारों तरफ से अपने दिल के दरवाजे ऊंचे कर लिए जी, अचानक से आपको बताए बिना चले गए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके दिल पे को ठेस पहुंची है, ऐसा भी नज़र आ रहा है। ये आपको ज़्यादा बेटर पता होगा कि क्या कोई ऐसी बात हो गई जो इन्होंने अपने दिल पे ले ली है। ये तो कहते जी मुझे यहाँ रहना ही नहीं है। मैंने आपको कहा है ना, जो भी आपके पार्टनर है, चाहे इनकी उम्र 18 साल है या 28 साल है, ये है इनमेच्योर, ये बचपने जैसे कोई छोटा बच्चा बात करता है ना, वैसे इन्होंने इस रिलेशनशिप में आपके साथ किया है। बहुत सारे पार्टनर यहाँ मुझे अपने फाइनेंस पे, अपने पैसे पे वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, इसलिए ये आपको छोड़ के चले गए हैं। आइए देखते हैं ये आपको छोड़ के क्यों चले गए। इन्होंने कोई दिल दिमाग पे बोझ रखा है, हो सकता है मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि इनकी फैमिली नहीं मान रही थी, इसलिए आपको जो छोड़ के चले गए हैं। ऐसा भी हो सकता है इन्होंने दिल दिमाग पे कोई बोझ रखा, कोई बात रख ली, कोई बर्डन रख लिया। आज एक बात को दिल दिमाग में रखा, कल दूसरी बात को दिल दिमाग में रखा, कल तीसरी, मतलब स्टेप बाय स्टेप इन्होंने इतना सारा बोझ अपने दिल दिमाग पे रख लिया कि इनसे सहन ही नहीं हो, और ये आपको छोड़ के चले गए। वैसे मुझे ये ज़रूर नज़र आ रहा है कि जो भी बात इन्होंने दिल दिमाग पे ली है वो मुझे इतनी वैल्यू वाली नज़र नहीं आ रही, मुझे आपका इतना कसूर नज़र नहीं आ रहा। मुझे ये नज़र आ रहा है कि अगर ये बैठ के आपके साथ इस प्रॉब्लम का हल ढूंढते तो इनको ज़रूर मिलता। आइए देखते हैं, एंजल से पूछते कि क्या आपका कोई कसूर था। आपने कुछ समझाने की कोशिश की थी, बार बार कुछ समझाने की कोशिश की है जो इन्होंने अपने दिल दिमाग में नहीं लिया। आपने इनको समझाया, आप थोड़ी ना मदर नेचर के हो, आपने इनको ऐसा रखा जैसे एक बच्चा अपनी माँ के आंचल के साथ जुड़ के रहता है, आपने एक मदर नेचर के साथ इनको रखा है। आपने एक फादर फिगर के साथ इनको अपने पास रखा है। आपने इनको समझाया तुम्हें ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए तुम्हें, तो मतलब कहीं ना कहीं आपकी बातें इनको अच्छी नहीं लगी। आप इनको समझा रहे थे ज़िंदगी में आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, तो ये दिल दिमाग पे बोझ लेके बैठ गई। मुझे तो ये बात, ये देखिए ना, ये चाहते थे कि आप सिर्फ इनके मतलब की बात करो। जैसे ही आप इनको समझाने वाली बात करते थे ये हैंग हो जाते थे, मुझे समझ नहीं आ रहा, और ये समझना भी नहीं चाह रहे थे, ये समझ ही नहीं रहे। ये चाहते थे कि आप वो करो जो ये चाह रहे हैं। देखिए ना, इनमेच्योर स्टेप, इनमेच्योर सोच, ये कहीं भी मुझे सिंसियर और ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि मेच्योर हों ये रिलेशनशिप में। ये बच्चों जैसी ही बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। जहाँ इनको आपने रोका वहीं ये हैंग हो गए। ये आपको कहते भी होंगे कि मुझे तुम्हारी बातें सिरदर्दी लगती हैं, तुम ऐसे मत बोला करो। तो बहुत सारी बातें इन्होंने दिल में रखी और ये आपकी लाइफ से चले गए। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, देखिए इनकी ज़िंदगी में हो सकती है कोई लेडी जो इनकी कमान अपने हाथ में लेके बैठी है, और ये
उनका कहना मानते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये इनका फ़ोन कॉल कभी काट सकते होंगे। अगर ये इनसे बात कर रहे हैं तो कोई भी इनसे बात नहीं कर सकता, ये नज़र आ रहा है। ये डरते हैं इनसे, जो लेडी इनकी ज़िंदगी में मुझे नज़र आ रही है, ये डरते हैं, आगे स्टेप ले ही नहीं सकते, इनको डर लग जाता है, ये रुक जाते हैं जैसे ही ये लेडी कमान करती हैं इनकी लाइफ को। आइए देखते हैं, ये अचानक अगर आपकी लाइफ से चले गए तो क्यों चले गए। देखिए, टेंशन रख के गए हैं, ये आपके साथ नहीं रहना चाह रहे, ये सोचकर ये चले गए हैं कि मुझे यहाँ बोझ नज़र आ रहा है, ये मतलब मैं नहीं रह सकता या मैं नहीं रह सकती, मुझ पर जिम्मेवारियाँ दी जा रही हैं, मतलब ये कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाह रहे, ये समझना नहीं चाह रहे। इस रिलेशनशिप को इन्होंने इनमेच्योर तरीके से तोड़ दिया है, ये आगे चले गए हैं। आइए देखते हैं कि क्या इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है, क्या इनका रिलेशन किसी और के साथ, या इनकी लाइफ में कोई और पार्टनर तो नहीं है। देखिए, आप मैरिड हो सकते हो, ये मैरिड हो सकते हैं, यहाँ कोई बहुत सारे मुझे विडो भी नज़र आ रहे हैं, एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर बहुत नज़र आ रहा है मुझे यहाँ बहुत सारे लोगों की लाइफ में बच्चे नज़र आ रहे हैं, चिल्ड्रन नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ। ये भी एक प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है कि आप भी मैरिड हो और ये भी मैरिड है, लेकिन अलग अलग जगह पे ये भी नज़र आ रहा है। तो यहाँ देखिए, थर्ड पार्टी तो मुझे यहाँ नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी तो यहाँ है, लेकिन थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है। आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये आपको पता होगा कि आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी कौन है। आइए देखते हैं, अचानक अगर ये आपको छोड़ के चले गए हैं तो क्या ये वापस आएंगे। देखिए, फिलहाल मुझे ये वापस आते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर ये वापस आए तो अपने मतलब से आपकी ज़िंदगी में वापस आ रहे हैं जब इनको ज़रूरत होगी। बहुत सारे बंदों को, पार्टनर्स को आपके पैसे की ज़रूरत, जब इनको फाइनेंस की ज़रूरत, जब इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम, जब इनको नेगेटिव एनर्जी घेर लेती है, जब इनको हीलिंग की ज़रूरत होती है, तभी आपके पास आ सकते हैं। हमने क्वेश्चन किया, क्या ये आपके पास वापस आएंगे? चीटिंग करके फिर वापस जाने की पूरी संभावना है। अगर ये आपकी लाइफ में आते हैं तो ये वापस भी जा सकते हैं, चोरी फिर कर सकते हैं आपके साथ, चीटिंग फिर कर सकते हैं आपके साथ। तो आइए देखते हैं एंजल आपको क्या समझा रहे हैं, आपको क्या करना चाहिए। क्वीन ऑफ कप, देखिए आपको कहा जा रहा है आप वो स्टार हो जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकता है। आप अपनी स्किल पे अगर काम करो तो आप कहाँ का कहाँ पहुँच जाओ। आपने अपने पार्टनर को ऐसे प्यार किया जैसे एक माँ बच्चे को, आपको मना किया जा रहा है, आपको कहा जा रहा है कि वो आपको ऐसे लेते हैं कि जब भी वो आपकी ज़िंदगी में आएंगे आप इनको फिर स्वीकार कर लोगे। तो आपको कहा जा रहा है कि प्लीज़ अपने आप को थोड़ा मैच्योर कीजिए, आपको अपनी स्किल पे काम करना चाहिए, आपको अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट बनानी चाहिए। अगर आप अपनी ही सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं बनाते हो तो कौन बनाएगा आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट। आइए देखते हैं, दूसरे डेक से देखने की कोशिश करते हैं एंजल आपको इस वक्त क्या कह रहे हैं। बताइए एंजल, आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या करना चाहिए मेरी सोल फैमिली को। देखिए, द फूल मत बनिएगा। ये आपकी ज़िंदगी में अगर आते हैं तो किसी मतलब से वापस आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं। आपको कहा जा रहा है कि कोई आपका वेल विशर है जो आपको बहुत अच्छे से समझा रहा है आपको, क्योंकि अगर आप मुंह उठा के कुछ भी करते हो फैसला तो आगे मुझे खाई नज़र आ रही है। मतलब आपके साथ फिर चीटिंग हो सकती है, क्योंकि आपके पास सब कुछ है, ये आपके पार्टनर को पता है और ये किसी लालच में आपके पास वापस आ सकता है। तो आपको पता है, अगर आप फाइनेंस पे बहुत अच्छे हो, अगर आपके पास पेंटिकल है, मतलब अगर आपके पास पैसा है, तो आपके पार्टनर को पता है ये कुछ ना कुछ लेने की वजह से आपके पास आएंगे। अगर पैसा नहीं लेना तो ये हीलिंग, आप इनका दुख दर्द समझते हो, ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल करके फिर आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं। तो आपको एंजल कह रहे हैं ये आपकी ज़िंदगी है, आपका फैसला है, लेकिन आपको कहा जा रहा है कि अपनी खुशियों का दरवाज़ा खुद खोलिए। ये आएंगे, चीटिंग करके ज़रूर जाएंगे।
अपने आप को उस चीटिंग से बचाने के लिए एंजल्स कह रहे हैं। 2 ऑफ कप क्यों आया है? देखिए वो कह रहे हैं कि सबसे पहले अपने आप से प्यार कीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। आपकी इंट्यूशन आपको सब कुछ बताएगी, आपको क्या करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए। आपके सब रास्ते अपने आप खुलेंगे। आपको सिर्फ ये वापस आएंगे, ये अचानक छोड़ के गए हैं, हाँ जी छोड़ के गए हैं, ये वापस आएंगे, किसी लालच से आएंगे और वापस आपको छोड़ के दोबारा फिर जा सकते हैं। आज की रीडिंग हम यही ख़त्म करते हैं।